Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is advent. Advent का मतलब होता है the fact of somebody or something arriving, उसे हम कहते हैं advent. तो किसी व्यक्ति या घटना का आगमन, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका arrival, एंटोनिम क्या होगा departure. The next one is unfettered. Unfettered का मतलब होता है जब कोई चीज मुक्त हो ना, तो उसे unfettered कहा जाता है. तो उसका सिनोनिम क्या होगा free, एंटोनिम क्या होगा restricted. The next one is grotesque. Grotesque का मतलब होता है strange और ugly in a way that is not natural. कोई चीज अगर अजीब लगे, बेतुका लगे, उसे grotesque कहा जाता है. उसका सिनोनिम क्या होगा absurd, एंटोनिम क्या होगा common. The next one is कर्ब. कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना या कंट्रोल करना, स्पेशली समथिंग बैड, उसे हम कर्ब कहते हैं. यानी किसी बात विशेषता बुरी स्थिति पर रोक लगाना. इसका सिनोनिम क्या होगा रिस्ट्रिक्शन, एंटोनिम क्या होगा फ्रीडम. द नेक्स्ट वन इज इनएक्यूरेट. इनएक्यूरेट का मतलब होता है नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, यानी कि जो मिस्टेक से भरा हुआ है, जो सही या वास्तविक या यथार्थ ना हो, उसे इनएक्यूरेट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, एंटोनिम क्या होगा एक्यूरेट. The next one is intermediary. देखिए intermediary का मतलब होता है person or an organization that helps two people or groups to reach an agreement by being a means of communication between them. यानी कि कोई व्यक्ति या संगठन जो दो व्यक्तियों या समूहों के बीच समझौता कराए ना, यानी कि जो पर्सन एक एजेंट हो, बीच का जो काम करे, उसे हम ना इंटरमीडियरी कहते हैं. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा एजेंट, एंटोनिम क्या होगा पेरिफेरल. द नेक्स्ट वन इज एल्यूसिडेट. एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, यानी कि स्पष्ट करना या व्याख्या करना, उसे हम कहते हैं एल्यूसिडेट. उसका सिनोनिम क्या होगा क्लैरिफाई, एंटोनिम क्या होगा ऑब्सक्योर. द नेक्स्ट वन इज बाईपास. बाईपास का मतलब होता है अ रोड विच ट्रैफिक कैन यूज टू गो अराउंड अ टाउन इंस्टेड ऑफ थ्रू इट, यानी किसी शहर के भीतर जाने के बजाय बाहर बाहर से ही पार करने का मार्ग, उसे बाईपास कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सर्कम नेविगेट, एंटोनिम क्या होगा कन्फ्रंट. द नेक्स्ट वन इज फ्लैग. फ्लैग का मतलब होता है टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि थक जाना, कमजोर होना, उसे हम कहते हैं फ्लैग. तो इसका सिनोनिम क्या होगा वीकेंड, एंटोनिम क्या होगा रिकवर्ड. द नेक्स्ट वन इज स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी का मतलब होता है scrutiny is when you look at something really closely, like you are checking it a test for mistake, यानी किसी चीज को एकदम ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, अति सावधानी से की गई जांच, उसे स्क्रूटिनी कहा जाता है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इंस्पेक्शन, एंटोनिम क्या होगा ग्लिम्स. नेक्स्ट वन इज कंप्लाई. कंप्लाई का मतलब होता है टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यानी कि आदेश या अनुरोध को मानना, उसे कंप्लाई कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ओबे, एंटोनिम क्या होगा डिसओबे. द नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाय अ डिसीज, क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट बाय लॉ एटसेट्रा, यानी कि रोग, आलोचना, कानूनन दंडित होना आदि से बचने या प्रभावित न होने की क्षमता, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या होगा प्रोटेक्शन, एंटोनिम क्या होगा एक्सपोजर. द नेक्स्ट वन इज chilling effect. Chilling effect का मतलब होता है if something such as a law, rule or action has a chilling effect, it tends to discourage discussion, limit freedom or cause some other harm. यानी कि अगर कानून, नियम या कार्यवाही जैसे किसी चीज का भयावह प्रभाव पड़ता है, तो यह चर्चा को हतोत्साहित करती है, स्वतंत्रता को सीमित करती है या कुछ अन्य नुकसान पहुंचाए ना, तो उसे हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज ड्रेकोनियन. देखिए ड्रेकोनियन का मतलब होता है कि कोई भी लॉ अगर बहुत ज्यादा हार्श हो, रिप्रेसिव हो, तो उसे ड्रेकोनियन कहा जाता है. चलिए सीखते हैं कि वर्ड एक्चुअली ना आया कहाँ से. देखिए एथेंस में ना, इन एंशिएंट एथेंस, ड्रेको ना एक आदमी था. ड्रेको वाज अ गाय हु मेड सीरियसली स्ट्रिक्ट लॉज, मतलब कि बहुत कड़े नियम न बनाता था. सो रूल्स दैट आर टू रिस्ट्रिक्टिव, तो उन्हें हम ना ड्रेकोनियन कहते हैं. सो कठोर और उन कानूनों या नियमों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, या वास्तव में कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कठोर हो या दमनकारी हो, तो उसे हम ड्रेकोनियन ही कहते हैं. आर्बिटर. आर्बिटर का मतलब होता है पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी विवाद को सुलझाता है या किसी मामले में जो अंतिम अधिकार रखता हो ना, उसे हम कहते हैं आर्बिटर. तो इसका सिनोनिम क्या होगा एडजुडिकेटर. द नेक्स्ट वन इज आर्म्स लेंथ. इसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच टू पीपल
कंपनीज एटसेट्रा ऑपरेट सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें दो लोग या कंपनियां आदि एक दूसरे से अलग अलग काम करें. द नेक्स्ट वन इज सेलिएंट. सेलिएंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला उसे सेलिएंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या है? इंपॉर्टेंट. और एंटोनिम क्या है? अनइम्पॉर्टेंट. दैट्स इट. थैंक यू.